हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 64th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। क्या आप अपनी वेट लॉस की सारी कोशिशों से थक गए हैं और बहुत सारी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज को अपनाने के बावजूद भी आप अपने वेट में कोई चेंज नहीं देख रहे? क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कुछ भी खा लें लेकिन मोटे नहीं होते और आप सोचते हैं कि आप भी उनकी तरह खाने को एंजॉय कर सके बिना वेट गेन की टेंशन के? या क्या आप उन लोगों में से हैं जो दुबले पतले हैं और लाखों कोशिशों के बावजूद भी अपना वेट नहीं बढ़ा पाते? सोचने वाली बात ये है कि क्यों कुछ लोग दुबले पतले होते हैं और सारी उम्र वेट गेन नहीं करते चाहे जितना भी खाना खा लें। वहीं कुछ लोग वेल बिल्ट और ब्रॉड बोन स्ट्रक्चर होने के बावजूद झट से वेट और फैट गेन कर लेते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का कोई एक सिंपल आंसर नहीं है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण कुछ लोग कभी भी ओवरवेट नहीं हो पाते, वहीं कुछ लोग झट से मोटे हो जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे यही सब पॉइंट बाय पॉइंट आज की वीडियो में। ये वीडियो होने वाला है 2 पार्ट्स में और पार्ट 2 को देखने के लिए आप मेक श्योर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं बेल का आइकन। पॉइंट 1 ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ पीपल इज हाई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारा शरीर एनर्जी को फैट या मसल में कन्वर्ट करता है और जरूरत पड़ने पर इसी फैट और मसल को एनर्जी में रिट्रांसफॉर्म भी कर देता है। इन सभी केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसे बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट या बीएमआर। अब जिन लोगों का बीएमआर ज्यादा होगा उनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन प्रोसेसेस को करने में। वहीं जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा उनको इन्हीं सब रेगुलर बॉडी फंक्शन के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आपके द्वारा किया गया फूड इनटेक इन सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के काम में आएगा और बॉडी ज्यादा फैट और मसल स्टोर नहीं कर पाएगी। ऐसे लोग स्लिम, थिन और अंडरवेट भी हो सकते हैं। जबकि जिनका मेटाबॉलिक रेट स्लो है उनकी बॉडी को बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने में और उनका ज्यादातर खाना फैट, मसल और बिल्डिंग ब्लॉक के सिंथेसिस में चला जाएगा। ऐसे लोगों की टेंडेंसी भी होती है ज्यादा से ज्यादा फैट स्टोर करने की। इसके साथ ही अगर यही लोग प्रॉपर वेट ट्रेनिंग करें तो इनका शरीर ज्यादा और जल्दी से मसल भी बिल्ड करेगा। तो यही कारण है कि सेम खाना, सेम फिजिकल एक्टिविटी करने के बावजूद भी कुछ लोग बिल्कुल भी वेट गेन नहीं करते, वहीं दूसरे लोग झट से फैट डिपॉजिट कर लेते हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बढ़ती एज के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। दैट्स व्हाई एज वी एज वी टेंड टू गेन मोर एंड मोर वेट। मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई आइकन में डिटेल वीडियो का लिंक चेक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है डिफरेंसेस इन जेनेटिक्स एंड बीएमआई। साइंटिस्ट ने कम से कम 400 ऐसी जीन्स की खोज की है जो किसी भी बॉडी वेट और स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, बट सिर्फ दर्जन भर ही जीन्स ऐसी हैं जिनका इन्फ्लुएंस हमारे वेट गेन में बहुत ज्यादा हद तक पाया गया है। यही वो जीन्स है जो आपकी भूख, एपिटाइट, मेटाबॉलिज्म और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं और आपकी बॉडी वेट गेन या लूज करती है। रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इन जीन्स का इफेक्ट हर इंसान पर अलग अलग तरह से होता है। हम सभी में इन जीन्स का कंट्रीब्यूशन 25% से लेके 80% तक हो सकता है। सोचने वाली बात ये है कि अगर ये फैट गेन इतना ही खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए तो क्यों हमारी बॉडी इतना सारा फैट रिजर्व करती है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें हजारों सालों पीछे जाना होगा, जिन दिनों में खाना इतना रेडली अवेलेबल नहीं था और हमारे पूर्वज कई कई दिनों तक शिकार नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें कई दिन या हफ्तों तक भी भूखा रहना पड़ता था। उस वक्त में इंसान इसी फैट रिजर्व को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके सरवाइव करते थे। अब क्योंकि हमारे जीन्स सेम है लेकिन हम खाने की वैसी किल्लत को फेस नहीं करते, इसलिए ह्यूमन रेस पहले से कहीं ज्यादा अनफिट और मोटापे का शिकार है। पॉइंट नंबर 3 इज फिजिकल इलनेस और क्रॉनिक डिजीज। हाइपोथायरायडिज्म, डायबिटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन और टीबी, यहाँ तक कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की इंस्टेबिलिटी के कारण भी कुछ लोगों का शरीर वेट गेन नहीं कर पाता। याद रखिए, हर वेट लॉस सीरियस नहीं होता, लेकिन अगर आपको डे टू डे फिजिकल एक्टिविटीज करने में दिक्कत होती है और आपको इन बीमारियों में से किसी एक का भी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। पॉइंट नंबर 4 इज पॉसिबिलिटी ऑफ लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन हार्मोन एक सिग्नल हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल गिरने पे ब्रेन को सिग्नल
सिग्नल देता है और हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। जिन लोगों में ये लेप्टिन हार्मोन कम रिलीज होता है उनके ब्रेन को पेट भरने का सिग्नल नहीं मिल पाता और पेट भरने पर भी उनका खाना खाने का मन करता है। इस इंस्टेबिलिटी को लेप्टिन रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। वहीं अगर ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो जाए तो आपको भूख लगना कम हो जाती है या थोड़ा सा खाकर ही आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपका पेट भर गया है। पॉइंट नंबर 5 आर फ्यू थिंग्स दैट आर लिंक्ड टू योर हैबिट एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस लाइक स्लीप एंड फूड सिलेक्शन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी हेल्थ इशू या हार्मोनल इम्बैलेंस और इवन लेप्टिन रेजिस्टेंस ना होने की बजाय भी सारी उम्र वेट गेन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों का ब्रॉड बॉडी स्ट्रक्चर और फिजिकली फिट होने पर भी शरीर फैट गेन नहीं करता। ऐसा तभी संभव है क्योंकि ये लोग अपने लाइफस्टाइल और हैबिट्स को सारी उम्र मेंटेन करके रखते हैं। ये लोग अपनी फूड चॉइसेस में बहुत कॉशियस होते हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पे पूरा ध्यान रखते हैं। ये लोग अपनी स्लीप क्वालिटी और स्लीप टाइम को भी हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ तक कि ये इंश्योर करते हैं दे डू नॉट ओवर ईट एंड हैव टू मच ऑफ जंक एंड शुगरी फूड। अगर इवन आपके जेनेटिक्स आपके वेट को हायर साइड पे रखते हैं फिर भी अच्छा लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स आपके शरीर को फिट और हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।